बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय शिवगांव में आप सभी छात्रों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने जो व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ है ब्लॉग लेखन, उसमें जो पाठ है ब्लॉग लेखन, इस पाठ में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार इसमें रोजगार के अवसर है और आजकल पत्रकार हो या लेखक हो, उसके लिए ये ब्लॉग लेखन सीखना या उसमें माहिर होना जरूरी है। इस प्रकार आप लोगों से ब्लॉग लेखन के अंतर्गत जो है प्रवीण बरदापुरकर जी ने बताया है कि प्रवीण बरदापुरकर जी कहते हैं कि ब्लॉग लेखन प्रारंभ करने की प्रक्रिया किस प्रकार है। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग लेखन प्रारंभ की प्रक्रिया को ध्यान देंगे। आप लोगों ने देखा है, समझा कि यह एक तकनीकी प्रक्रिया, तकनीकी यानी ब्लॉग प्रारंभ करना। आप जानते हैं कि ये टेक्निकल तकनीकी संबंधी प्रक्रिया है, यानी ब्लॉग प्रारंभ करना यह एक टेक्निकल तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन मतलब शीर्षक, ब्लॉग का शीर्षक होता है, उसे ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर करना पड़ता है। आप जानते कि उसे ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड करना पड़ता है। उसके बाद में छात्रों वो किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है, जो है वो डोमेन अर्थात शीर्षक जोड़ना पड़ता है। उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। सर्वर से जोड़ने के बाद वह कहते हैं, उसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़कर फिर उसमें जो है अपने विषय की सामग्री समाविष्ट करनी होती है। तो किसी सर्वर के साथ जोड़कर फिर अपने विषय के बारे में जो सामग्री है वह समाविष्ट करनी होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग ध्यान दो कि ब्लॉग लेखन के बारे में गूगल पर जानकारी उपलब्ध है। आप जानते हैं कि ब्लॉग लेखन के बारे में गूगल पर भी जानकारी उपलब्ध है। और आप लोगों को बताया था मैंने पिछले लेक्चर में कि किस प्रकार आप लोगों से यानी आप लोगों को विशेष सलाह भी गूगल पे तो जानकारी मिलती है, लेकिन आप लोगों को इस क्षेत्र में कुछ लोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे आप लोग सशुल्क जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों आप लोगों को ये जानकारी मिल सकती है। और इसके बाद आप लोगों को सशुल्क यानी इस क्षेत्र में जो माहिर लोग विशेषज्ञ हैं वह लोग आप लोगों को इस क्षेत्र में भरसक जानकारी दे सकते हैं और आप लोगों से पैसे लेकर आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं। सशुल्क कहा जाता है उसे। दोस्तों आप लोग ध्यान दो, तो ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान जो है वह निम्नलिखित। ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान क्या है? ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान के बारे में जानकारी लेंगे, देखेंगे। तो सभी छात्र जो है आप जो है सभी छात्रों को एक काम करना है कि सभी छात्रों को ये कॉपी में लिख लेना है अपनी। तो लिख लीजिएगा ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान। दोस्तों ब्लॉग प्रक्रिया तैयार करनी, ब्लॉग तैयार करना है, लेकिन उसके सोपान कौन कौन से है? तो उस प्रकार है, पहले जो है गूगल में जीमेल अकाउंट खोलना। पहले गूगल में जाकर जो है आप लोगों का जीमेल अकाउंट खोलना, ये पहला सोपान है उसका। जीमेल अकाउंट खोलने के बाद ही आप लोग जो है ब्लॉग प्रक्रिया के प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, पहले गूगल में जीमेल अकाउंट खोलना। उसके बाद दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट एड्रेस खोजना। दूसरा है इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट एड्रेस खोजना। दूसरा जो सोपान है उसका इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट एड्रेस आप लोगों को खोजना है, वहां जाना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में वेबसाइट एड्रेस खोजना। तीसरा है दोस्तों क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना। तीसरा आता है वहां पे ऑप्शन, वहां पर आप लोगों को क्रिएट योर जो है जो ब्लॉग, उस ब्लॉग पर आप लोगों को क्लिक करना है इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। चौथा सोपान है अपना जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन करना। चौथा जो सोपान है दोस्तों वह है अपना जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन करना। पासवर्ड से लॉगिन करना होता है आपका जीमेल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो आपने ये चार सोपान अभी तक देखे, तो ध्यान दो आप लोग। तो उसके बाद पांचवा सोपान है जो है नए पेज पर क्लिक करना। पांचवा सोपान वहां पर ऑप्शन जैसे आते हैं, वहां पर वैसे आप लोगों को प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है और इस प्रकार आप लोग आगे चले जाते हैं। तो पांचवा सोपान आप लोग कॉपी में लिख लो कि आप लोग कॉपी में लिख लो नए पेज पर क्लिक करना। ठीक है। छठा सोपान है नए पेज पर शीर्षक देकर
अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना। छठा सोपान क्या है? नए पेज पर शीर्षक देकर जो है अपना यानी आपका ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना। नए पेज पर आप लोगों को शीर्षक देना होता है और शीर्षक देकर आपका जो ब्लॉगर एड्रेस होता है वह आप लोगों को तैयार करना होता है। ठीक है दोस्तों। सातवां है सोपान थीम का चयन करना। सातवां जो सोपान है वह है आप लोगों को थीम का चयन करना होता है वहां पे। और जो है आठवां सोपान है दोस्तों क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना। आठवां जो सोपान है वहां पर आप लोगों को क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना होता है। और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है आप लोगों से आखिर में बताते हैं प्रवीण प्रतापकर जी कि नौवां जो सोपान है वह है जो है विषय पर लेखन करना। आप लोगों को मूल विषय पर जो लेखन करना है, ठीक है, मूल विषय पर आप लोगों को जो लेखन करना है वहां पर आप लोग लेखन कर सकते हैं। यानी ये देखा जाए दोस्तों तो ब्लॉग लेखन के सोपान है जिसको आधार बनाकर इस प्रकार उपयुक्त सोपान के आधार पर नया ब्लॉग तैयार होगा। यानी आप लोगों को अगर ब्लॉग तैयार करना है तो ये पूरी ब्लॉग तैयार करने की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। आप जानते हैं आपकी किताब में भी दिया है दोस्तों, पन्ना नंबर आप देखिएगा, पन्ना नंबर 99 में भी दिया हुआ है, उसको भी आप लिख सकते हैं। और ये जो है वहां पर आप भी अपनी कॉपियों में उतार सकते हैं। और ठीक तरह से इसका अध्ययन करने के बाद आप लोगों को फिर आप लोग भी अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कर सकते हैं। या आप अगर जो देखा जाए दोस्तों पत्रकार की तरह, पत्रकार और जो लेखक है उनको भी किस प्रकार की जरूरत होती है उसको आप देखेंगे। तो आप लोग किताबों में देखिएगा, आपकी जो आपका पाठ्य पुस्तक क्रमांक जो है 99 पाठ्य पुस्तक क्रमांक 99 उस पर दिया है दोस्तों। आप गौर फरमाइएगा, सब लोग देखिएगा किताब में। ब्लॉग निर्माण की प्रक्रिया वहां पर दी गई है, वहां पर बता दिया गया है कि आप लोगों को ब्लॉग तैयार करने की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। तो प्रक्रिया की तरफ ध्यान दो थोड़ा सा। तो ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जो है जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। ब्लॉग तैयार करने के लिए गूगल में जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। आप लोगों को बता दिया है कि आपके जब आपको ब्लॉग तैयार करना है तो गूगल में आप लोगों का जीमेल अकाउंट होना आवश्यक है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है इंटरनेट एक्सप्लोर में www.blogger.com खोलिए में या जाइए में, खोलिए आता है या जाइए में। आपने देखा इंटरनेट एक्सप्लोर में वेबसाइट एड्रेस आप लोगों ने खोजा है वहां पे, ठीक है, www.blogger.com। उस पर आप लोगों ने खोलिए में आप लोगों वहां पर आप लोगों को खोलिए ऑप्शन आ सकता है या जो है दोस्तों आप लोगों को जाइए ऑप्शन आ सकता है। तो आप लोगों को बस आप लोग किस प्रकार बनाना है ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में दिया है, उसको बता दें क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करना होता है आपको, क्रिएट योर ब्लॉग पर आप लोगों को क्लिक करना है तो आप लोग आगे जा सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को जो है दोस्तों आप लोगों को बताया है प्रवीण बरदापुरकर जी ने कि अपने जीमेल गूगल अकाउंट पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, ठीक है। अपने जीमेल जो अपना जीमेल जो है आप लोगों का उसमें गूगल जो है अपना जीमेल गूगल अकाउंट जो होता है आप लोगों का गूगल अकाउंट वहां पर प्रवीण बरदापुरकर जी ने बताया वहां पर जाना है और पासवर्ड से लॉगिन करना है। प्रवीण बरदापुरकर जी बताते हैं, प्रवीण बरदापुरकर जी कि आप लोगों को किस प्रकार नया खाता खोलना है या आप लोगों को जो है ब्लॉग लेखन करना है। तो ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया बता रहे हैं, ध्यान दो दोस्तों। उसके बाद में बताते हैं नए पेज पर क्लिक करना, टाइटल या शीर्षक, नए पेज पर क्लिक करना, नए पेज पर शीर्षक देकर जो है अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार करना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग नए पेज पर क्लिक कर आप लोग अपना ब्लॉगर एड्रेस तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को बता दिया है थीम का चयन करना, क्रिएट ब्लॉगर पर क्लिक करना और विषय पर अपना जो लेखन है आपका आप लेखन कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को उदाहरण स्वरूप दिया है, उदाहरणार्थ विद्या 1234.bloggerpost.com थीम का चयन कीजिए, ठीक है नहीं, और क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए। आप लोगों को बताया है वहां पर कि उदाहरणार्थ जो है विद्या 1234 यानी 1 2 3 4 डॉट जो है blogpost.com थीम का चयन कीजिए, क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक कीजिए, अपना ब्लॉग तैयार होगा। क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना है तो आपका ब्लॉग
तैयार होगा। इस प्रकार दोस्तों जो है आप लोगों को भी समय के साथ बदलना जरूरी है। आप जानते हैं यहाँ पर प्रवीण बर्दापुरकर जी ने बताया है कि पत्रकार हो या लेखक हो, हर क्षेत्र में अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है या विद्यार्थी को भी जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ नया काम करना है और समय के साथ चलना है, तो आप लोगों को भी ब्लॉग लेखन सीखना जरूरी है। दोस्तों ब्लॉग लेखन नितांत आवश्यक है। दुनिया में आप लोग अपने विचारों को साझा करने के लिए आप लोग झट से देखा जाए दोस्तों, आज कल झट से इंटरनेट के माध्यम से आप लोग अपनी बात जो है या आपके परिजन हैं, ठीक है, उनकी बातों को आप झट से किसी के बारे में लिख सकते हैं या महान विभूति के बारे में, व्यक्ति के बारे में भी आप लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है आप लोगों से प्रवीण बर्दापुरकर जी ने, यानी दोस्तों छात्रा हो या छात्र हो, आज के जीवन में आप लोगों के लिए, हर छात्र के लिए यह ब्लॉग लेखन करना जरूरी है, ठीक है। पत्रकार हो या लेखक हो, लेखक को भी आप जरूरत है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग भी अपने कापियों में ये पूरे जो ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया, ठीक है, ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान, ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया और ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान या अपने कापियों में लिख लो। और ठीक तरह से आप लोग भी इसी प्रकार गूगल पर जाकर आप लोग जो है आपका गूगल अकाउंट तैयार कर सकते हैं और ब्लॉग लेखन वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वहां पर बता दिया है कि किस प्रकार जो है ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया कैसी है और जो है आप लोगों को बताया है कि ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान कौन से, ठीक है दोस्तों। तो सभी छात्रा और सभी छात्र जो है अपने अपनी कापियों में ये सारे मुद्दों को लिख लो और उन मुद्दों के आधार पर आप लोगों को परीक्षा में सवाल आए या आप लोगों को निजी अनुभव में आप लोगों को बता दिया, अगर किसी ने किस प्रकार ब्लॉग लेखन करना है तो यह आपके कंठस्थ होना जरूरी है और आप आसानी से किसी भी महाशय के सवालों का जवाब दे सकते हैं या परीक्षाओं में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस पर भी आपको तैयार करके रखना है, इन सवालों को अच्छी तरह से कंठस्थ करके रखना है यह सारे सोपान को, क्योंकि यहाँ पर आपको आसान है, आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग ब्लॉग प्रारंभ करने की प्रक्रिया कैसी है। उसके बाद जो है दोस्तों बता दिया है ब्लॉग प्रक्रिया के सोपान, ठीक है। तो सभी छात्रा और सभी छात्र जो है अपने अपनी कापियों में लिख लो और आपको अगर कोई दिक्कत आए तो दोस्तों आप लोग मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं और मुझसे आपकी हर शंका का समाधान मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो अपने घरों में रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग अध्ययन करते रहिएगा, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहे और अब बढ़ते रहे और जो है आप लोग अभिवृद्ध भी होते रहे, ठीक है। यानी दोस्तों बताने का जरिया यह है कि आप लोग जो है यहाँ पर बता दिया है कि पत्रकार हो या लेखक हो, हर किसी को आज जिंदगी में आज यह ब्लॉग लेखन की जरूरत पड़ती है, जरूरत है, ठीक है। तो सभी छात्रा और छात्र, ठीक है, जो है सभी छात्रा और सभी छात्र अपने अपनी कापियों में लिख लो। अगर कुछ आप लोगों को दिक्कत आए तो आप लोग जो है बेझिझक मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं और मुझसे आपकी हर शंका का समाधान पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए सभी छात्रों से निवेदन है कि आप लोग अपने अपनी कापियों में ये स्वाध्याय, ये पॉइंट्स लिख लो और आप लोग जो है इस पाठ का स्वाध्याय अच्छी तरह से कापी में लिख कर मुझे जांचने के लिए भेज दे, ठीक है। तो सभी छात्रा और सभी छात्र अपनी अपनी कापियों में यह स्वाध्याय लिख लो, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सभी छात्रों को स्वाध्याय लिखना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अपना ख्याल रखना और सभी छात्रा और छात्र स्वाध्याय लिखिएगा, ठीक है दोस्तों।